तो जो दूसरा कार्यकाल होगा डोनाल्ड ट्रंप का, उसे हम ये मानकर चलें वो ज़्यादा आक्रामक होंगे, ज़्यादा डिसाइसिव होंगे और ज़्यादा इस बार परवाह नहीं करेंगे कि कौन उनके साथ है या नहीं। बिल्कुल वो दिख ही रहा है मैं कि उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आप समझें कि अमेरिका में 80 साल की पॉलिसी थी यूरोप का अलायंस। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि ये अलायंस टूट जाएगा, पर वो कह रहे हैं कि भैया भाड़ में जाएं। अब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हम टैरिफ लगाएंगे, सही करेंगे, हमारी जो आप अपना भार खुद उठाएंगे। पर ट्रंप ये बहुत पहले से कह रहे हैं। 1990 में ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया को हम क्यों फौज, उस वक्त भी साउथ कोरिया में इनकी फौज थी, उस वक्त मुझे याद नहीं कितने 25-30 हज़ार कितने फौजी थे उस वक्त। और वो हम क्यों देते हैं, साउथ कोरिया एक अमीर मुल्क है, साउथ कोरिया को खुद अपना भार उठाना चाहिए, साउथ कोरिया को बल्कि हमें प्रॉफिट देना चाहिए 50% का जो हम खर्च करते हैं उसके ऊपर। मतलब एक तरह से हफ्ता वसूली है, आप समझिए इस बात को। वो पहले से कह रहे हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं, उनको हमेशा से ये लगता है कि जैसे उनका फ़ायदा उठाया गया है। पर सर एक बात बताइए, क्या एक पॉलिटिशियन ये अफोर्ड कर सकता है कि वो एक बिजनेसमैन की तरह ही सोचता रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल बहुत ही जिसे कहते हैं ना शॉर्ट साइटेड है पॉलिसी, कि आप जो है वो अपने आप को एक तो आपका जो एक मुल्क की जो एक व्यवहार होता है, एक मोरालिटी जिसे कहते हैं आप, कि आप अच्छे बुरे का संस्कार जो होते हैं उसको आप तोड़े दे रहे हैं, हर मर्यादा को तोड़े दे रहे हैं आप। एक तो दूसरी बात यह है कि आप एक मुल्क को एक कंपनी की तरह नहीं चला सकते जो दुकान नहीं हो सकता ना। हाँ, एक दुकान बनाई हुई है। और इलॉन मस्क भी वही चीज़ कर रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है अमेरिका के लिए भी, जो जिस तरह का व्यवहार है। हम उसमें आगे बात कर हाँ, सकते मैं हैं। इलोन मस्क पर तो आऊँगा। बस मैं ये पूछ लूँ, जब आप ये बात कहते हैं कि जो कुछ पुराने अलायंसेस हैं वो टूट रहे हैं, तो सबसे अच्छा मौका है पूछने का कि क्या कुछ नए अलायंसेस बनते दिख रहे हैं? नहीं, यही बात हिंदुस्तान के लोग नहीं समझ पा रहे थे। जब ट्रंप का हो रहा था तो बहुत यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी कि ट्रंप पिछली आने बार वाला है। इस बार भी कह रहे थे ट्रंप आएंगे तो यूं हो जाएगा, ट्रंप आएंगे तो यूं हो जाएगा। इस जैसे बार कि मैंने हमें विरोध कम देखा। पिछली बार विरोध और खुशी दोनों ज़्यादा थी। इस बार विरोध था ही नहीं। और बाइडेन ने शायद इतना बुरा हाल कर दिया कि किसी को लगा आने दो यार अब। नहीं, इनको लग रहा था कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या हमारे फेवर में पॉलिसी हो जाएंगे और क्या हमें हथियार दे देंगे और क्या हमें फ्री में दे देंगे। कुछ ऐसा होने नहीं वाला। आप सरकार की बात कर रहे हैं? जी, हाँ, मैं सरकार लोगों के की नहीं, कर रहा सिर्फ था। मीडिया में भी ये बातें बहुत हो रही थी और ये बढ़ चढ़ के बात हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रंप जो है वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, उनको किसी से अलायंस नहीं बनाना। और ये अलायंस की बात से ना मैं आपको ये एक थोड़ा इसका एक हिस्ट्री, इसका एक इतिहास बताना चाहता हूँ कि अमेरिका शुरू से ही, जैसे टॉमस जेफरसन 17वीं सदी में और उन जॉन एडम्स जो उनके फाउंडर्स थे, जिनको उनको फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, वो अपने पिता कहते हैं, वो कहते थे अवॉइड करो एंटेंगलिंग अलायंसेस, जिनमें आप उलझ जाओ। ऐसे अलायंसेस को अवॉइड करो, हर अलायंस में आप बंद जाते हो एक तरह से हिंदुस्तान ने भी यही पॉलिसी फॉलो की है। नेहरू के टाइम से हमने कभी किसी के साथ परमानेंट अलायंस नहीं बनाया। कुछ वक्त के लिए हम सोवियत यूनियन के करीब थे, वो हमारी ज़रूरत थी, पर बहरहाल ज़्यादातर वक्त हम भी किसी के साथ ना रहे ना, हमने भी अपने आप को एक नॉन अलाइंड नेशन की तरह देखा है। अमेरिका पर इसमें ज़्यादा कामयाब हो सकता है, शुरू से ये फीलिंग रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक किले की तरह है, दोनों तरफ हज़ारों मील की ओशन है, दोनों तरफ हज़ारों मील का समुंदर है जो अमेरिका को कोई छू नहीं सकता। आसपास के जो नेबर हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं और उनसे ज़्यादा उनके पास फ़ौज भी नहीं है, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो मेक्सिको हो। तो अमेरिका एक तरह से महफूज किले की तरह है जिसको कोई, तो ये हमेशा से थिंकिंग रही है अमेरिका में कि भाई हम एक सुपर पावर बन चुके हैं। और अमेरिका सुपर पावर बना भी कैसे, ये भी तो आप ज़रा देखें ना। हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन जो उपजाऊ है, सैकड़ों नेविगेबल नदियाँ जिनमें जहाज़ चल सकते हैं, वो नदियाँ आती हैं कोस्ट पे जहाँ डीप सी पोर्ट्स हैं अमेरिका के पास इतने सारे। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट से अटलांटिक से आप यूरोप के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अफ्रीका और एशिया के साथ। वेस्ट कोस्ट से आप चीन और जापान और पूरे ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि
फिर इमिग्रेशन की फ्री पॉलिसी, शुरू से लोगों को उस मुल्क में भरना शुरू कर दिया। उन लोगों के पास शुरू से ही अमेरिका में ज़मीन थी, हर आदमी के पास, यानी कि शुरू से ही अमेरिका एक मिडिल क्लास नेशन थी। फ्रॉम द बिगनिंग अमेरिका इज़ अ मिडिल क्लास नेशन, यानी कि समृद्ध है, बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा व्यापारी बाजार है, तेल है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है अमेरिका में, और फिर कोई लगाम नहीं है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, लेबर मार्केट फुल्ली फ्लेक्सिबल है, ना कम्युनिज्म ना सोशलिज्म कुछ फॉलो ही नहीं किया अमेरिका ने, हमेशा से खुला व्यापार और बढ़ चढ़ के व्यापार, टैक्स लो। तो अमेरिका को बनना ही था एक विश्व शक्ति, और वो बन चुका था विश्व शक्ति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही, पहली विश्व युद्ध में ही अमेरिका विश्व शक्ति बन चुका था। तो अमेरिका कह रहा है कि भैया जब हम विश्व शक्ति हैं, हम महफूज हैं पूरी दुनिया से, हमें क्या ज़रूरत है दुनिया का भार उठाने की।